गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल रीड चैप्टर 3 एंड पार्ट 3। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे कि किस तरीके से अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वहाँ पे किस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है। अब जो टॉपिक हमें पढ़ना था वो ये था कि अ कम्युनिटी प्रोटेस्टेड। यास्मीन खाला continued, the women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. I said I could try and speak with some officers in department, but I was not sure how long it would be take. Then it was the Gangabai who said that it is the ward councillor who we should go to and protest, since we are the ones who elected him. यास्मीन खाला बता रही थी कि एक वुमेन जो थी वो बहुत दुखी थी एंड अबाउट द सिचुएशन एंड इवन कैम टू मी फॉर एडवाइस। मतलब एक बहुत दुखी औरत मेरे पास आई थी कुछ सलाह मांगने। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपने डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर से बात करूँगी, बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। लेकिन मुझे नहीं पता कि कितना समय लगेगा। दैन इट वॉज द गंगाबाई हु सेड दैट इट्स द वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस हु इलेक्टेड हिम। She gathered a small group of women and went to his house. They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. गंगाबाई और उसके जो पड़ोसी वो सब मिलकर वार्ड काउंसलर के घर के बाहर गए। उन्होंने धरना दिया। तब वार्ड काउंसलर बाहर आया और उसने पूछा कि क्या हुआ। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। गंगाबाई जो थी उसने वहाँ की जो लोकेलिटी थी उसके बारे में बताया। ही प्रॉमिस्ड टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। तो जो वार्ड काउंसलर था उन्होंने उनसे वादा किया कि वे कमिश्नर से मिलेंगे, इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। आज गंगाबाई टू गेट द पेशेंट signed by all the adults in the locality saying this garbage was not being collected. He suggested that talking the local sanitization engineer with them the next day might be good be idea. The sanitization engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. That evening, children ran from house to house, making sure that the many families are possible signed the petition. मतलब वो वहाँ पे जब उसके घर के बाहर में वार्ड काउंसलर के घर के बाहर धरना देने गए तो फिर उन्होंने कहा कि मैं डेफिनेटली कल कमिश्नर से मिलूँगा और साथ में जो सैनिटाइजेशन इंजीनियर है उसको भी अपने साथ में रखूँगा, ताकि वो जो वहाँ की जो लोकल सिचुएशन है, वहाँ कितना गार्बेज फैल रहा है, गंदगी है, पूरा एरिया सरान मार रहा है, वो सब देखे। द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस। अगले सुबह ये सब लोग जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस गए। द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगेन गिवन एक्सक्यूज सेइंग दैट द कॉरपोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स। मतलब जब उन्होंने सारी बातें कमिश्नर को बताई तो कमिश्नर ने ये कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ट्रक्स नहीं है इन कचरों को उठाने के लिए। बट द Gangabai smartly replied, "But you seem to have enough trucks to collect garbage from the rich localities." तो गंगाबाई ने तुरंत ही जवाब दिया कि जो हाईफाई लोकेलिटीज़ हैं, जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, वहाँ का कचरा उठाने के लिए तो आपके पास ट्रक अवेलेबल हो जाते हैं। That must have left him lost for word, quipped Jahangir. Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation. गंगाबाई ने कहा कि यदि 2 दिन के अंदर सारा कचरा नहीं उठा दिया जाता है तो
एक बहुत बड़ा ग्रुप महिलाओं का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने धरना देगा। So did the streets get clean? Asked the Rihanna, who never lets things remain unfinished. बात ख़त्म होने से पहले ही रिहाना ने कहा, तो फिर क्या वहाँ पर सफाई कर दी गई? Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, the sanitizer service in this locality become more regularly. बोले 2 दिन के अंदर सफाई भी हुई और अब वहाँ पर जो सफाई की जो सफाई कर्मी थे वो रोज़ आते और सफाई करते। वाओ, दिस इज साउंड जस्ट लाइक अ बॉलीवुड फिल्म विद अ हैप्पी एंडिंग। तो बच्चों ने कहा कि ये तो बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म की तरह हैप्पी एंडिंग हो गई। व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टेड अबाउट? गंगाबाई किसका प्रोटेस्टेट कर रही थी, मतलब किसको प्रोटेस्ट कर रही थी, किसको प्रोटेस्ट करने का मतलब होता है कि किसका समर्थन कर रही थी। वाई डू वी थिंक गंगाबाई डिसाइडेड टू अप्रोच द वार्ड काउंसलर? गंगाबाई ने वार्ड काउंसलर तक क्यों अप्रोच लगाई? व्हाट डिड गंगाबाई से व्हेन द कमिश्नर सैड? और कमिश्नर को गंगाबाई ने क्या जवाब दिया? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो कि हमें अभी यहाँ पे से पढ़कर मालूम चल गए हैं। गंगाबाई क्या चाहती थी? गंगाबाई चाहती थी कि उनके जो भी एरिया है वहाँ से गंदगी को उठाया जाए, कचरे को साफ़ किया जाए। और दूसरी चीज़ कि उसके लिए वो वार्ड काउंसलर के पास गई, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो वार्ड काउंसलर का ही काम रहता है इसे देखने का। फिर वार्ड काउंसलर कमिश्नर के पास गए और कमिश्नर जो थे वो सैनिटाइज़र इंजीनियर को लेके गए और उन्हें लोकेलिटी वहाँ की दिखाई। और जब कमिश्नर से पूछा गया तो कमिश्नर ने जवाब दिया कि हमारे पास ट्रक्स नहीं है। तो गंगाबाई ने क्या कहा कि ट्रक्स जो अच्छी कॉलोनीज़ हैं, अमीरों की कॉलोनीज़ है, उसमें तो चले जाते हैं, हमें क्यों नहीं मिलते हैं? तो ये इस तरह का आर्ग्यूमेंट हुआ और फिर एक और उन्हें धमकी दी गई कि यदि आपने हमारे कॉलोनी में से कचरा नहीं उठाया, सफाई नहीं करवाई, तो फिर हम बहुत सारी महिलाएं मिलकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने धरना देगी। तो इससे क्या हुआ कि 2 दिन के अंदर ही उनकी जो कॉलोनी है उसकी सफाई कर दी गई। उसके अलावा रेगुलर जो है सफाई कर्मचारी उनकी कॉलोनी में आते गए और इस तरीके की कोई समस्या नहीं रही। Mala, who already began imagining herself in the lead role of the गंगाबाई, तो इस तरह से बच्चे बोले कि वाओ, ये जो आपने स्टोरी हमने सुनाई है खाला, वो तो ऐसे लग रही है जैसे किसी पिक्चर की स्टोरी और इसका बिल्कुल हैप्पी एंडिंग हुआ है। और इसकी जो मेन हीरोइन थी वो गंगाबाई थी। द चिल्ड्रन एन्जॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली। बच्चों ने जो ये गंगाबाई की स्टोरी उसको बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया। दे हैड सेंड द गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड नाउ देन द स्टूड वाई। तो अब वो समझ गए कि क्यों लोग गंगाबाई की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। दे गॉट अप एंड थैंक्ड खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस एंड देन बिफोर दे लेफ्ट रिहाना सेड, ओह आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, द 2 dustbin that we have at home now, are they also गंगाबाई's idea? अब सारी बातें जब हो गई, खाला ने बच्चों को सब समझा दिया, स्टोरी से भी एग्जाम्पल दिया। तो जाते हुए अब बच्चे जा रहे थे, उनको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए थे, लेकिन जाते हुए भी रिहाना ने एक आंसर अपनी खाला से पूछ लिया कि खाला, हमारे घर में जो 2 डस्टबिन दिए गए हैं, क्या वो भी गंगाबाई का ही आइडिया था? Khala began laughing. No, not really. The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our street clean. तो खाला ने कहा नहीं, ये गंगाबाई का आइडिया नहीं था, ये तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने डिसाइड किया था कि हम इस तरीके से अपने स्ट्रीट को क्लीन रख सकते हैं। When we sort our own garbage is reduce their work. जब हम अपने गार्बेज को मतलब सही तरीके से उसका रिटर्न करेंगे तो वो सारी स्ट्रीटें साफ हो जाएगी। और जो 2 डस्टबिन दिए गए हैं वो किस लिए दिए गए हैं? एक में सूखा कचरा रखने के लिए, एक में गीला कचरा रखने के लिए, और उनको लेने के लिए फिर वो जो ट्रक्स आते हैं जिसमें भरकर हमें अपनी स्ट्रीट का कचरा जो है वो फेंक देना चाहिए। द चिल्ड्रंस थैंक्ड खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। बच्चों ने खाला का धन्यवाद किया और साथ में चले गए। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम। अब वो खेल नहीं सकते थे क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, वो अपने अपने घर चले गए। फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सेम डार्कर एंड यूजुअल
They looked up and then looked at each other smiling and ran right back to Khala's house. Sim dark than usual. इस कारण से क्योंकि स्ट्रीट की लाइट जो है वो बच्चों द्वारा तोड़ दी गई थी तो अंधेरा था गली में. They looked up and then looked at each other. वो अपने एक दूसरे को देखते हुए खाला के घर से अपने अपने घर चले गए. The city of Surat had the flux in the 1994. Surat was one of the district cities in India. Houses, hotels and restaurants were dumped their garbage into the nearest drain or street. It made it very difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into the selected dumps. In addition to this, municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have, and has led to the situation getting worse. Plague spreads through the air, and people who have the disease have to be isolated. मतलब एक सूरत जो है वहाँ पर 1994 में प्लेग जो बीमारी थी वो काफ़ी फैल गई थी. सूरत वॉज वन ऑफ द एक बहुत बड़ा शहर है, जिला है बहुत बड़ा सूरत, जहाँ पे बहुत सारे घर हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और वहाँ पे जो है कचरा बराबर नहीं उठाया जाता था. तो इस कारण से गार्बेज बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था और इस कारण से काफ़ी मक्खी मच्छर फैल गए थे और प्लेग जैसी बीमारी फैल गई थी और जो सिचुएशन थी वो बहुत वर्स हो गई थी. प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर. प्लेग जो है वो हवा में फैल गया. एंड पीपल हु हैव द डिजीज़ हैव टू बी द आइसोलेटेड. तो जिन लोगों को हवा में फैली बीमारी प्लेग के द्वारा ये बीमारी लग गई थी उनको आइसोलेटेड कर दिया गया था कि वे घर से नहीं निकलेंगे. इन सूरत several people lost their lives and 3 lakh deserted the city. The scare of the plague ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. प्लेग के कारण काफ़ी लोग मर गए और काफ़ी लोग वहाँ से चले गए जगह को छोड़कर, और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का काम था कि उस सिटी को क्लीन रखें. सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया. सूरत को एक क्लीनेस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है भारत में. डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट्स कलेक्ट इन योर नेबरहुड? डू यू थिंक इट्स द सेम फॉर द नेबरहुड्स ऑफ द सिटी? व्हाई नॉट डिस्कस? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे यहाँ से जो कचरा है वो कब उठाया जाता है? क्या तुम्हें पता है कि पड़ोस में जो तुम्हारे गांव है या कस्बा है वहाँ से कलेक्ट कैसे किया जाता है? तो इन सब के बारे में आपको पता करना है. कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि प्रैक्टिकली हैं, जिसके बारे में पता करेंगे तो उससे हमें फिर प्रैक्टिकल अनुभव होगा. तो इस कारण से ये कुछ प्रैक्टिकली क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं और यहीं पे ये सारा चैप्टर है ख़त्म होता है, जिसमें हमें हमारे शहर का जो प्रशासन है वो किस तरह से चलता है, या हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसकी हमें कहाँ कंप्लेन करनी है, उस पर क्या क्या कार्रवाई की जाती है, वो सारी बातों के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया है. और मुझे लगता है कि ये चैप्टर अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा. अब ये कंप्लीट हो गया चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.